जैसे दुर्गा की मूर्ति रखते हैं, काली की मूर्ति रखते हैं। वसंत पंचमी के दिन सरस्वती की मूर्ति रखते हैं। ये बंगाल की बड़ी सुंदर एक प्रथा है। काली की मूर्ति को लेकर गंगा जी में विसर्जन करने गए। उन्होंने अपने पत्नी को कहा कि आज हम भी विसर्जित हो जाते हैं, भगवती जा रही है, हम भगवती के साथ जाएंगे। अब वो तो सहधर्मिणी थी, उसने समझ लिया। दूसरों ने कहा कि कुछ गड़बड़ है आज मामला, ये खुद जा रहे हैं। दोनों गए बड़े प्रेम से, पति पत्नी, और मूर्ति को लेके गंगा जी के बीच में गए और बीच में जाके खड़े हो गए। खड़े होकर खूब गाने लगे दोनों। और दूसरे लोग यहाँ किनारे से देखते रहे। भगवती जैसी लीन होगी, इन दोनों के सिर से एक ज्योतिर्मय एक ज्वाला निकली, दोनों गायब हो गए। ये देखी हुई बात हो, दोनों चले गए। सभी ऐसे ही जाते हैं। इन्होंने साक्षात दिखा के गए, सबको लीन होना पड़ेगा उस परम ज्योति में। भगवती की कृपा रही, इसलिए ये बड़े बड़े जो संत हुए हैं हमारे लिए, हमारी आस्था के लिए एक साक्षात प्रमाण देकर गए हैं। उनके लिए लीला मात्र था। हमको शरीर छोड़ने में भय, अरे छोड़ने में क्या, वो छोड़ने का नाम लेने से ऐसा अपशब्द मत बोलो। इसमें अपशब्द क्या है? एक दिन जाना है कि नहीं? नहीं, उसकी बात मत करो। शरीर छोड़ने में ही डर लगता है, सारा जीवत्व छोड़ना है। यदि शक्ति की उपासना करो तो ये धैर्य आ जाएगा, विवेक आ जाएगा, वैराग्य आ जाएगा। तुम सारे संसार को एक खेल समझने लगोगे। क्यों भाई? बच्चे खेलते हैं ना, यहाँ तो नहीं खेलना चाहिए सभा में। मिट्टी के घर बनाते हैं, समुद्र किनारे हमने देखा, यहाँ भी कहीं गीली मिट्टी मिल जाएगी या रेत मिल जाएगा, उसको पैर रखे उसको ऊपर थापी देते रहते हैं, पैर निकाल देते थे, घर बन गया। बड़े खुश हो जाते हैं, फिर उसको सजाते हैं। फिर माँ भोजन के लिए बुलाती है तो लात मार के चले जाते हैं, सारा घर ध्वस्त हो गया। तुम अपने घर को लात मार सकते हो? जाना तो पड़ेगा एक दिन, इसलिए अच्छा है लात मार के चले जाओ। अरे मैं चैतन्य की उपासना बतला रहा हूं, घर तोड़ने के लिए नहीं बतला रहा हूं। लीला लब्ध स्थापित लुप्ता अखिल लोका लोकातीतेर योग विग्रह अंतश्चिरम ज्ञान। भाष्यकार भगवान स्तुति करते हैं, अरे भगवती तुम्हारे लिए लीला लीला से सारे लोगों को बना देती है। तुम भी लीला करो ना। यदि संसार में रहना चाहते हो तो लीला करते हुए रहो, तब कोई भय नहीं, कोई घृणा नहीं, कोई भेद नहीं। एक बार जोधपुर में हमने उत्सव किया, पता नहीं वो कौन सा उत्सव था, शायद अमृतोत्सव था। हमारे सब तरुओं ने मिलकर अंतिम दिन एक नाटक किया, जहां प्रवचन करते थे उसी ऑडिटोरियम में नाटक किया, बहुत सुंदर नाटक सब मिलके किए। तो एक मेडिकल स्टूडेंट था, तरु था, शिष्य डॉक्टर बन गया, वो भी आया उसमें भाग लेने के लिए। उनको एक भिखारी का अभिनय करने के लिए कह दिया। उसमें वो भूमिका भिखारी का, एक सेठ भी है, भिखारी भी है, भगवान भी आते हैं, ऐसा नाटक था। तो सब लोग अपने पीछे बैठ के, पर्दा के पीछे वो सब मूछ लगाना, मुकुट लगाना, ये सब क्या उसको कहते हो, मेकअप कर रहे हैं, मेकअप। फिर एक एक करके आते हैं। मैं सामने बैठा यहाँ ऑडिटोरियम में देख रहा, क्योंकि देखने के लिए मुझे नीचे जाना पड़ा। बहुत बड़ा इसी प्रकार जगह थी, लोग आते थे, आके बैठे थे। कुछ स्वयं सेवक जो है वॉलंटियर्स, वो मेरे पास में बैठे थे, सब व्यवस्था कर रहे थे। इतने में एक भिखारी आया, लकड़ी लेके, वो मेरे पास ही आया। वहां को वॉलंटियर करने लगा, रे कहाँ जा रहे, कहाँ जा रहे हो, चिल्ला रहा था। मैंने देखा, देखो ये तो सुरेश है ये। मैंने कहा अरे उनको मत रोकना। वो लकड़ी लेके आया और मेरे को नमस्कार किया। लोग सोच रहे हैं कोई भिखारी है, वो भिखारी नहीं है,
नाटक कर रहा है। जब उनको कहा कि अरे ये सुरेश आया है ये, तो वो लोग बड़े आश्चर्यचकित हो गए। तब किसी ने उनको रोका नहीं, बड़े आदर से उनको फिर स्टेज के ऊपर ले गए। एक छोटा सा दृष्टांत है। जब उसकी असलियत का पहचान हो जाता है तो भिखारी से क्या घृणा है, किसी से भी क्या घृणा है, क्योंकि सब रूप में आने वाली वो वही है। तुम्हारे प्रेमास्पद तुम्हारी मां वही आ रही है, उसको पहचानो तब ये सारे की सारी लीला, नहीं तो भयंकर है। इस महान दुख को, इस महान अपमान को कैसे सहन करोगे? युधिष्ठिर सहन कर लेते हैं, दूसरे पांडव सहन नहीं कर पाते, पहचानते नहीं है। अरे ये तो लीला है, पोशाक पहन के आया है। रावण भी एक लीला है। रामभद्र कहते हैं विभीषण को, अरे विभीषण तो जो पड़ा हुआ देख नहीं रहे हो, ले जाओ इसकी क्रिया करो। कहते हैं वो दुरात्मा था, मर गया, अच्छा हुआ। नहीं, क्या कह रहे हो? ये तो महात्मा था, महात्मा। ये शब्द प्रयोग कर रहे हैं वाल्मीकि रामायण में। कौन? रामभद्र। ये महात्मा था। हाँ, कुछ दुर्गुण थे इसलिए इनको ये गति हो गई, जाओ इसकी क्रिया करो। किसी के प्रति घृणा नहीं, किसी के प्रति द्वेष नहीं है। जैसा भाग वो लेता वैसा भाग हम ले लेंगे, हम भी लीला करेंगे, क्रीड़ा करेंगे। ये बात समझ में आ रही है? इसलिए ये भगवती की आराधना सचमुच करोगे, उसको पहचानोगे, वही ये सारे नाम रूप धारण करके आ रही है। फिर अंदर से शोक मोह घृणा ये सारे के सारे निकल जाते हैं, सचमुच जीवन आनंदमय हो जाता है। भगवती से प्रार्थना आपको इसी प्रकार सतत नमन करने की स्वतंत्रता देवे, आपके अंदर वो बुद्धि का वैशारध्य देवे, जिसके कारण आप निरंतर सहज आनंद का अनुभव कर सके। जगत रूप से भगवती प्रकट हो रही है, वो सारे जगत को आप स्वागत कर सके, स्वीकार कर सके। ये प्रार्थना करते हुए आज तो पाठ करने का मौका नहीं है, समय नहीं है, क्योंकि आगे कुछ कार्य है, उसके लिए मैं मुझको समय दे देता हूँ। केवल धन्यवाद देता हूँ आप लोगों को, सबको जो ये कहते हैं बहुत थोड़ा समय आप लोगों ने दिया। कितना समय दिया, कितने घंटा दिए, ये हम काल से मापते नहीं है। क्या दिया ये सोचते हैं, आप लोगों ने क्या किया ये सोचते हैं, तो मैं बहुत प्रसन्न हो जाता हूँ। आप लोगों ने नियम से भगवान नाम संकीर्तन किया, तत्व का श्रवण किया, ये कोई मामूली बात नहीं है। श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप, भगवान गीता में कहते हैं जो एक आहुति देकर, जो द्रव्य देकर यज्ञ करते हैं, इससे बहुत ज्यादा है ज्ञान रूपी यज्ञ है, जिसमें मन को देकर विचार करते हैं। आप लोग ने मन देकर विचार किया, संचलित नहीं हुए, बोर नहीं, प्रसन्नता से सुने, एकाग्रता से सुने, ये एक बड़ा भारी यज्ञ हो गया है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।